नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वन व वन्यजीव विभाग के परस्पर निष्कर्ष के कारण उपजा भ्रम। आइडिया मोबाइल कंपनी को 42.5 लाख का दंड। भीषण दुर्घटना में युवक युवती गंभीर। और नवविवाहिता को जिंदा जलाया। अब समाचार विस्तार से। वन विभाग व वन्यजीव विभाग दोनों तेंदुआ और लकड़बग्गा के विवाद में उलझ गए हैं, जिसके कारण कृषि विद्यापीठ परिसर में कौन सा जानवर है, इसे लेकर भ्रम पैदा हो गया है। अकोला के कृषि विद्यापीठ परिसर में तेंदुआ होने के समाचार प्रसारित होने के बाद दूसरे दिन वन विभाग ने कृषि विद्यापीठ उमरी व गुलदी का इलाका छान मारा। उसके बाद वन विभाग ने तेंदुओं को खोजने के प्रयास बंद कर दिए। बाद में अपना अधिकार क्षेत्र न रहने के बाद भी वन्यजीव विभाग ने इन इलाकों में खोज अभियान चलाया और यहाँ तेंदुआ नहीं बल्कि लकड़बग्गा होने की बात कही और लोगों से न डरने का आह्वान किया। दूसरी ओर वन्यजीव प्राणियों की सघन जानकारी रखने वाले कुछ वन्य प्रेमी जानकारों ने यहाँ लकड़बग्गा नहीं बल्कि तेंदुआ ही होने का विश्वास जताया। आइडिया मोबाइल कंपनी ने महानगर पालिका का ऑक्ट्रॉय बचाकर धोखाधड़ी की, जिसके कारण मनपा ने कंपनी को 42,40,000 रुपयों का दंड लगाया। आइडिया सेल्यूलर कंपनी ने महानगर पालिका के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मनपा के ऑक्ट्रॉय अभिकर्ता कोणार्क ने यह धोखाधड़ी को प्रकाश में लाया है, जिसमें जकात अभिकर्ता न रहने के समय व पहले भी कंपनी ने मनपा की लाखों की जकात चोरी होने की बात सिद्ध हुई है। कोणार्क ने कंपनी के रिचार्ज वाउचर जब्त किए, जिनकी कीमत 1 करोड़ 6 लाख रुपए व उस पर 4% जकात के 4,24,000 रुपए लगाए गए हैं। परंतु कंपनी ने ऑक्ट्रॉय चोरी की, जिसके कारण मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 की धारा 398 के जकात मूल्य के 10 गुना रकम दंड स्वरूप अदा करनी होती है, जो 42,40,000 रुपए होती है। दंड की राशि अदा न होने पर गोदाम पर सील लगाकर सभी माल जब्त करने के संकेत मनपा आयुक्त व प्रशासक श्री दीपक चौधरी ने दिए हैं। इस प्रकार की जानकारी जकात अधीक्षक व जकात निरीक्षक ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। 29/11 कोणार्क कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आयडिया मोबाईल कंपनीचे रिचार्ज वाउचरची गाडी पकडली। त्यामध्ये 1,06,00,000 रुपयाचे रिचार्ज वाउचर्स मिळाले। त्यावर जकात होत आहे 4,24,000 रुपये आणि दंड म्हणून 42,40,000 रुपयाची नोटीस आम्ही आयडिया कंपनीला बजावलेली आहे। 3 दिवसामध्ये त्यांनी जर व्यवस्थित उत्तर दिले नाही आणि पैसे भरले नाही तर आयडिया मोबाईल कंपनीचे सर्व गोदामे सील करण्यात येऊन त्यांच्या प्रत्येक मुवमेंटवर आम्ही इव्हन म्हणजे कोणतीही वस्तूची आयात करत आहे याबाबत माननीय आयुक्तांची चर्चा माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेली आहे। अकोला के इनकम टैक्स चौक पर 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण दुर्घटना में 2 अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए। महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को अंधाधुंध गति से दुपहिया वाहन दौड़ाने का मानो शौक लगा हो। परिणाम स्वरूप कई बार वाहन एक दूसरे से टकराने के कारण इन कॉलेज युवक युवतियों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। तीव्र गति से दौड़ने वाले वाहन कंट्रोल में न आने के कारण इन युवक युवतियों की उम्र अल्पायुषी रहती है। ऐसा ही दिल दहलाने वाला एक हादसा सोमवार दोपहर इनकम टैक्स चौक में हुआ। विरुद्ध दिशा से आने वाले पल्सर सवार सुरेश मेश्राम उम्र 25 तथा एक्टिवा सवार कुमारी वैशाली देशमुख उम्र 20 एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकराने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। दोनों भी गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम सर्वोपचार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बाद में ओजोन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। इस दुर्घटना की जांच खदान पुलिस कर रही है।
कोलखेड़ के पुराने खेतान नगर में विवाहिता की जलकर मौत हो गई। इस घटना के लिए विवाहिता की सास जिम्मेदार होने का आरोप पुत्र ने लगाया है। अकोला के कोलखेड़ इलाके के पुराने खेतान नगर में मानव मन को शून्य कर देने वाली घटना हुई। पुराने खेतान नगर में भटकरवाड़े में पेंटिंग का काम करने वाले संतोष सोनोने रहते हैं। संतोष का विवाह 8 महीने पहले ही हुआ था। बोधवड़ तहसील के धानोरी निवासी पल्लवी का विवाह संतोष के साथ हुआ था। विवाह के केवल 2 महीने बाद संतोष की माता विमल प्रकाश सोनोने ने अपनी बहू पल्लवी को छलना शुरू किया था। सोमवार को जब संतोष अपने काम पर चला गया तब सास विमल ने पल्लवी के शरीर पर किरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में पल्लवी 100% जल गई, जिसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। संतोष सोनोने ने इस घटना के लिए अपनी माता को जिम्मेदार ठहराया है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। समाचारों में आगे देखिए। डॉक्टर भांडे समिति की सिफारिशों को लेकर अनशन। और सिलेंडर को लेकर निकला महिलाओं का मोर्चा। डॉक्टर भांडे समिति की सिफारिशें तुरंत लागू की जाए, इस मांग को लेकर परिट समाज द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। महाराष्ट्र राज्य परिट सेवा मंडल संत गाडगे बाबा जयंती उत्सव समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। डॉक्टर भांडे समिति की सिफारिश तत्काल लागू की जाए, इस मांग को लेकर यह धरना आंदोलन किया गया। डॉक्टर भांडे समिति की सिफारिशों में धोबी समाज को राज्य भर अनुसूचित जाति का तत्काल लाभ मिले, परिट, वरठी, रजक, वट्ठी, मड़वल, मंडलेवार व धोबी जाति को अनुसूचित जाति में समावेश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए आदि का समावेश है। इस धरना आंदोलन में सभी परिट धोबी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य परिट सेवा मंडल के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री देवराव सोनटक्के ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। की जो भांडे समितीचा अहवाल ज्या विधिमंडळामध्ये पास झालेला आहे, ज्यांनी बसविलेली समिती भांडे समिती, त्या समितीने निर्णय असा दिलेला आहे की धोबी समाज हा अस्पृश्याचे निकष पूर्ण करतो आणि म्हणून अनुसूचित जातीची मागणी, आमची मागणी ही पूर्ण झालीच पाहिजे। अध्यक्ष होते त्यांनी अस्पृश्याचे निकष पूर्ण करणारी ही धोबी जात आहे। या समितीचा अहवाल केंद्र शासनाला पाठवावा आणि या धोबी समाजाला अन्याय मिळेल, अन्यायापासून दूर करावे, आमची राज्य शासनाला विनंती आहे। डाक की मार्ग के लोगों को गैस सिलेंडर यहीं से मिले, इस मांग को लेकर महिलाओं ने एक मोर्चा निकाला। डाबकी रोड से शारदा गैस एजेंसी बंद होने से सिलेंडर की आपूर्ति नए शहर की ओर स्थानांतरित की गई है, जिससे पुराना शहर के डाबकी रोड वासियों को गैस सिलेंडर को लेकर काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नए शहर से सिलेंडर लाने के लिए नागरिकों को अपनी जेब से 100 से 150 रुपए रिक्शा खर्चा करना पड़ रहा है। दुपहिया वाहन पर सिलेंडर लाने पर नागरिकों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। संबंधित एजेंसी धारक डाबकी रोड के गैस उपभोक्ताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और घर पहुंच सिलेंडर देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए शारदा गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही डाबकी रोड से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सैकड़ों गैस उपभोक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। उनकी मांग 15 दिनों के भीतर पूरी न होने पर डाबकी रोड पर रास्ता रोको आंदोलन करने की चेतावनी भी एक निवेदन के जरिए दी गई। मोर्चा में शामिल कुछ महिलाओं द्वारा अपनी संतप्त प्रतिक्रियाएं सिटी न्यूज के समक्ष व्यक्त की गई। भारत गॅस एजन्सी आहे तर ती वरती केली 3 शाखांमध्ये त्याचं विभाजन करण्यात आलं। हरिहरपेठ, गोरक्षण रोड आणि रामदासपेठ। तर गोरक्षण रोडवर विद्यानगरमध्ये आहे आणि लांब यांची बोर्डिंग खूप लांब आहे। रामदासपेठ मधलं जे आहे ते MIDC आहे आणि हरिहरपेठ मधलं जे आहे ते हिंगणी रोडवर आहे, जो निर्मनुष्य रोड असते। महिलांना खूप त्रास होते आणि जाण्या येण्याचा ऑटो रिक्षा खर्च 100 ते 200 रुपये येतो। सर्वसामान्य नागरिक हे पैसे शिल्लक खर्च करू शकत नाही आणि तिथे गेल्यावर वर 100 रुपये शिल्लक मागतात, नंबर लवकर लागत नाही। तरी माझी एक अशी विनंती आहे सगळ्या माझ्या महिला भगिनींच्या वतीनं की त्याचं वितरण हे आमच्या डाबकी रोडवर झालं पाहिजे। आणि जे या एजन्सीकडून असं असते घरपोच सेवा, पण अजूनपर्यंत एकाही घरी घरपोच सेवा सिलेंडर आलेलं नाही आहे। आणि माझी एक हे आहे की या सगळ्या एजन्सी ज्यांनी घेतलेल्या आहे ज्यांच्याकडे वरती करण्यात आलेलं आहे त्यांना मी एक विनंती करते की तुम्ही आम्हाला डाबकी रोडवर घरपोच सेवा द्या। अकोला के अमनखला प्लॉट में सफाई की समस्या को लेकर लोग परेशान हो गए हैं।
जिसकी ओर महानगर पालिका का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अकोला के पुराने वार्ड क्रमांक 41 के अंतर्गत आने वाले अमनखला प्लॉट में कई प्रकार की समस्याओं के कारण स्थानीय नागरिक त्रस्त हो गए हैं। यहाँ की सर्विस गलियों की सफाई पिछले कई महीनों से नहीं की जा रही है। नालियों से निकलने वाली गंदगी भी नहीं हटाई जा रही है। साफ सफाई के अभाव में लोगों के सामने स्वास्थ्य को लेकर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने पार्षद को कभी न देखने की बात कहते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। वहाँ पर है कि नहीं साफ सफाई कभी होती नहीं, कभी बाई चांस 2-3 महीने में एक बार कोई आता है तो वो हमको डांट के जाता है कि यहाँ पर कचरा क्यों पड़ा है। वो नौकर है हमारे कि हम उनके नौकर। हमको डांट के जाते वो पैसे लेके फिर काम करना चाहिए, तो पैसे लेने के बाद में भी वो काम नहीं करते, मतलब उनको चुन के क्यों देना। रोड बन गए उसको आज 5 साल हो गए, ये अभी तक बना नहीं। क्यों भाई, हमारे बाकी के मोहल्ले में तुम जाके देखो सब जगह पर स्टोन लग गए और हमारे यहाँ साले ही कचरा पड़ा है अभी तक। भारत दूरसंचार निगम की गलतियों का खामियाजा टेलीफोन ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ कोई भी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड अकोला की टेलीफोन सेवा में 30 नवंबर से तकनीकी खराबी पैदा हो गई है, जिसके कारण शहर की टेलीफोन सेवा में व्यवधान पैदा हो रहा है। भारत दूरसंचार निगम ने इस तकनीकी खराबी को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी अपने ग्राहकों को नहीं दी, जिसके कारण ग्राहक पेशोपेश में नजर आ गए। इस खराबी के कारण ग्राहकों के टेलीफोन क्रमांक बदल गए, जिसकी वजह से अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना ग्राहकों को करना पड़ा। E10B के अंतर्गत 243 व 244 सीरीज के क्रमांक CDOT तकनीक के अंतर्गत कार्य न किए जाने के कारण भारत दूरसंचार निगम द्वारा बताया गया। इस कारण टेलीफोन के क्रॉस कनेक्शन लगने की संभावना भी जताई गई। टेलीफोन क्रमांक ही बदलने के कारण इन क्रमांकों के आने वाले बिल कौन अदा करेगा, इस प्रकार का सवाल टेलीफोन ग्राहकों में पैदा हो गया है। इसके संदर्भ में जब सिटी चैनल के प्रतिनिधि ने इस कार्यालय का मुआयना किया तो यहाँ एक भी अधिकारी व कर्मचारी ने समाधान कारक उत्तर नहीं दिए। इस समस्या को शीघ्रता से हल करते हुए लोगों की समस्या दूर करने की मांग हो रही है। महापरिनिर्वाण दिवस को देखते हुए शहर की अशोक वाटिका में साफ सफाई व सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ था। सैकड़ों साल अन्याय रहने वाले दलित समाज को शिक्षा तथा विकास की राह संगठन के जरिए दिखाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर उन्हें अभिवादन करने हेतु लाखों भीम अनुयायी दादर स्थित चैत्य भूमि पहुँचते हैं। लेकिन जो भीम अनुयायी दादर नहीं जा सकते, वे अभिवादन करने हेतु अशोक वाटिका स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हैं। 6 दिसंबर को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो, इस कारण महापालिका प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर अशोक वाटिका परिसर के साफ सफाई का कार्य आरंभ किया गया है। जिला परिषद शाला के मैदान पर दवा बाजार का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें पैदा हो रही हैं। आम्बेडकर नगर की जिला परिषद उर्दू शाला के मैदान पर दवा बाजार व यहाँ के दवाखानों का पानी आ रहा है, जिसके कारण यहाँ सभी और गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। यहाँ से निकलने वाला पानी पूरे मैदान में इकट्ठा होने के कारण सभी और कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। यहाँ जिला परिषद की उर्दू शाला है, मैदान पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ फैली गंदगी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होने की शिकायत आंबेडकर नगरवासी ने की है। जिल्हा परिषद शाळा आहे, त्याच्यामुळे आंबेडकर नगरचा रस्ता वाहतूक आहे हा। इथं दवा बाजारच्या समोर खानचा बाजूने दवाखाना आहे, तिथं त्यांची इकून ते ऑपरेशनचे नाले, ते सर्व्हिस नाली, सगळं नालीचं पाणी आहे, सगळं येऊन इकडे रोडवर थांबते। काय त्रास होतो याच्यामुळे म्हणजे लेकरं बाळ म्हणजे सारा आंबेडकर नगराचा परवासी जिंकून आहे ना, पोट्टे शाळेचे लेकरं क्रिकेट पोट्टे क्रिकेट खेळतात। मुंबई के दादर से चैत्य भूमि में महापरिनिर्वाण दिवस पर शामिल होने के लिए हजारों भीम अनुयायी मुंबई के लिए रवाना हुए, जिसके कारण रेल स्थानक पर अन्य रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 6 दिसंबर को मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस महापरिनिर्वाण दिन पर डॉक्टर आम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से लाखों भीम अनुयायी मुंबई रवाना होते हैं। 4 दिसंबर की रात अकोला रेल स्थानक से हजारों भीम अनुयायी मुंबई के लिए रवाना हुए, जिसके कारण रेल प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी। मुंबई की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों में अवाक कर देने वाली भीड़ थी। पिछले 10 सालों में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। भीम अनुयायी आरक्षित बोगियों में भी घुस गए थे।
कई यात्रियों को आरक्षण रहने के बाद भी भीतर घुसने नहीं दिया गया, जिसके कारण नाराज यात्रियों ने आरक्षण खिड़कियों के पास रेल अधिकारियों से जमकर बहस की। हजारों भीम अनुयायियों के कारण रेल सड़क पर अव्यवस्था फैल गई थी। इतनी भीड़ के कारण रेलवे सुरक्षा बल व रेल पुलिस भी हतबल नजर आ रही थी। पुलिस की जातियों को लेकर राष्ट्रीय लोकमंच के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा। 28 नवंबर को अकोला बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी फैलाकर शहर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते पुलिस ने बंद का आह्वान करने वाले मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल इस संगठन के पदाधिकारियों सहित अनेक निरपराध नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की। बेकसूर संगठन पदाधिकारी एवं अन्य निरपराध मुस्लिम युवकों को तुरंत रिहा किया जाए, इस मांग का निवेदन राष्ट्रीय लोकमंच के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकीम अहमद के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। इस अवसर पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुछ नौजवानों दूसरे दिन बसों को पत्थर मारे और जो नहीं होना वो हुआ थोड़ा बहुत ही, लेकिन उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट ने गैर जरूरी तरीके से दड़पशाही की मुहिम से कई लोगों को गुना दाखिल कर दिया और गुना ऐसे दाखिल करे जो चोरी, डाका, लूट, इस टाइप के गुने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, 2 दिन 4 दिन उनको अंदर करिए, डिटेन करे, बात और है। इसी के साथ में तो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के अंदर जो 11-12 लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें एडवोकेट इकबाल सिद्दीकी है, तालीम याफ्ता शख्स है, उसका कोई ये नहीं। डॉक्टर जीशान हुसैन है, डॉक्टर है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कभी उनको पुलिस का रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मुफ्ती, हाजी, नगर सेवक, सभापति, तो सब लोगों को चोर और डाकू जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि एक समिति नियुक्त करके कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने समिति नियुक्त करके सच्चाई की मालूमात देती। कहना चाहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से और प्रशासन से, बेकसों की जब्त की जब इंतहा हो जाएगी, बेकसों के जब्त की जब इंतहा हो जाएंगी, जितनी चंगेज ये सब हवा हो जाएंगी, और क्या डरा दो तुम हमें डंडे और लाठियों से, हम अमामा बांध लेंगे तो करबला हो जाएंगी। पुलिस भर्ती के दौरान कई परीक्षार्थियों को परिचय पत्र नहीं मिल पाए हैं, जिन्हें मार्गदर्शन व सहयोग करने की बजाय उन्हें भगाने का आरोप कुछ परीक्षार्थियों ने लगाया है। अकोला के पुलिस मुख्यालय में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस भर्ती के आवेदन ऑनलाइन भी लिए गए हैं, जिसमें गड़बड़ी के चलते कई आवेदकों को परिचय पत्र ही नहीं मिल पाए हैं। जिन परीक्षार्थियों को उनके परिचय पत्र नहीं मिले थे, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया था। तब पुलिस अधिकारियों ने 5 दिसंबर को आने की बात कही थी। सोमवार 5 दिसंबर को 60 परीक्षार्थी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, परंतु उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार से ही भगा दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के कारण परीक्षार्थियों में नाराजगी पैदा हो गई है। इस दौरान परीक्षार्थियों ने अपनी परेशानी से सिटी न्यूज को अवगत कराया। कॉम्प्युटरमध्ये फॉर्म सबमिट करून आमचे तारखेच्या आत 20 दिवस झालेले आहे, तरी आमचा विचार होऊन नाही राहिला। इथं आम्ही सरांना भेटलो, सर म्हणतात किंवा 9 आणि आम्ही दररोज इथं व्हिजिट दिली, त्या पोलीस परेड ग्राउंड मध्ये आलो, इथं दररोज व्हिजिट आहे। त्यांनी सांगितलं आम्हाला की 5 तारखेला या तुम्ही, 5 डिसेंबरला तुमचा विचार होईल। पण आज जर आम्ही इथं आलो, आमचा विचार काही करण्यात येऊन नाही राहिला। तर शारीरिक हानी तर झाली, पण आर्थिक हानी सुद्धा झालेली आहे। हॉल तिकीट म्हणजे ज्यांचे नाही आले त्यांनी 5 तारखेला म्हणजे इथे येऊन भेटावं, तर ते आम्हाला आतमध्ये पण एंट्री देत नाही, तर आम्ही काय करावं। प्रमिला योग सभागृह में आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर व्याख्यानमाला में प्राध्यापक मोतीराम राठौड़ ने वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला। देश की अव्यवस्था को वर्ण व्यवस्था ही जिम्मेदार है। इसी वर्ण व्यवस्था से अंधश्रद्धा निर्माण हुई है। देवताओं के नाम पर उनका प्रचार करने का काम इस देश का घुमंतु समाज कर रहा है। यह चित्र बदलने के लिए तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों का भारत निर्माण करने हेतु घुमंतु समाज द्वारा संगठन करना जरूरी है। ऐसा आह्वान औरंगाबाद निवासी प्राध्यापक मोतीराम राठौड़ द्वारा किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रबोधन सभा की ओर से आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर व्याख्यानमाला में वह संबोधित कर रहे थे। प्रमिला योग हॉल में 3 दिनों तक चलने वाली इस व्याख्यानमाला में सोमवार तथा मंगलवार को क्रमशः माननीय न्यायमूर्ति बीजी कोलसे पाटिल तथा कोल्हापुर के माननीय प्राध्यापक डॉक्टर कृष्णा किरोवले अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस व्याख्यानमाला का लाभ नागरिक बड़ी संख्या में ले, ऐसा आवाहन आयोजन समिति द्वारा किया गया है। हिंदुस्थान हा खंडप्राय देश आहे, पण ज्या माणसाला 10 बार 10ची खोली सुद्धा या देशामध्ये नाही, या संदर्भात आम्ही कधी विचार करणार आहोत। आज जेव्हा भटके आणि विमुक्त भटक्यांच्या संदर्भामध्ये आम्ही जेव्हा विचार करतो,
किंवा कोणत्याही शहरात जा. घरेलू विवाद के चलते 25 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घरेलू विवाद के चलते त्रस्त मराठा नगर निवासी एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लेकर अपनी ईह लीला समाप्त की. मराठा नगर निवासी बालू पाटिल नामक विवाहित कुछ दिनों से अपने घरेलू विवाद से त्रस्त था. रोज रोज होने वाले विवाद से तंग आकर इस युवक ने अपने घर फांसी लेकर आत्महत्या कर ली. रामदासपेट पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा करते हुए आगे की जांच आरंभ की. इस घटना के चलते परिसर में खलबली मची है. अब डालते हैं बार्शी-टाकली तहसील की हलचल पर एक नजर. बार्शी-टाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले एरंडा से L1 का खेत रास्ता पिछले कुछ सालों में अतिक्रमण की चपेट में आ गया है. अतिक्रमण के कारण 25 फुट का रास्ता महज 6 फुट रह गया है, जिसके कारण किसानों को अपने खेतों तक पानी ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों द्वारा ही इस रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है. इस रास्ते को अतिक्रमण के जाल से मुक्त करने के लिए संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करे, इस प्रकार की मांग हो रही है. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. वन व वन्यजीव विभाग के परस्पर निष्कर्ष के कारण उपजा भ्रम. आइडिया मोबाइल कंपनी को 42.5 लाख का दंड. भीषण दुर्घटना में युवक युवती गंभीर. और नवविवाहिता को जिंदा जलाया. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.